बहुत अच्छे से और बहुत ही खूबसूरत सी फ्राई हुई है और तिल और ड्राई फ्रूट्स का कलर भी आ रहा है ऊपर। आप हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम एक मैदे की स्वीट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मीठी टिक्कियाँ, जिसे हम मैदे के साथ बनाएंगे। यहाँ मेरे पास मैदा है 2 कप, देसी घी है मेरे पास 3 टेबलस्पून, सूजी आधा कप, चीनी है मेरे पास ये बारीक पिसी हुई है। आप चाहें तो इसे और पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी ये बारीक है। ये है पूरा 1 कप। 1 कप नीम गर्म दूध जाएगा। खोपरा 1 टेबलस्पून, पिसी हुई इलायची आधा टीस्पून, सफ़ेद तिल है मेरे पास 1 टेबलस्पून। यहाँ मेरे पास काजू और बादाम है जिसे मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसमें पिस्ता और दूसरे मेवाजात भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैदे के अंदर सबसे पहले हम चीनी को ऐड करेंगे, सूजी, खोपरा, इलायची का पाउडर, सफ़ेद तिल। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अब हम इसके अंदर घी को ऐड करेंगे। और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए घी इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसे दबा के देखेंगे कि ये जुड़ता है कि नहीं। ये देखें, अगर ये जुड़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब हम इसे गूंद लेंगे। मैं इसे गूंद के फिर आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखिए मैदा हमारा गूंद चुका है। इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे क्योंकि इसके अंदर सूजी है और सूजी भी फूलेगी। इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई ग्रीस नहीं करेंगे। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैदे को यहाँ रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे बेलेंगे बाउल से निकाल के। और कॉर्नफ्लोर को डस्ट करके हम इसको बेलेंगे। सबसे पहले यहाँ जो नट्स रखे हैं मेरे पास, हम उनको इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। अब हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर को डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। इसको हमने सीधा कर लिया है। अब हम इसे छुरी की मदद से 2 हिस्सों में कर लेंगे। टिकिया की मोटाई आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी रख सकती हैं। अब एक कटर की मदद से हम जो सी शेप में टिकिया चाहेंगे हम काट लेंगे। मेरे पास यहाँ एक बोतल का ढक्कन है, आप चाहें तो कोई कटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे गोल शेप में चाहिए थी इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
ऐसे ही हम सारी निकाल लेंगे और फिर जो दूसरा पोर्शन बचा है उसको भी हम ऐसे ही बेल के कट कर लेते हैं और फिर आपको इसका अगला स्टेप बताते हैं। ये देखिए टिक्कियों को मैंने बेल लिया है, मेरे पास 32 टिक्कियाँ बनी हैं 2 कप मैदे के साथ। अब हम इन्हें 5 मिनट रेस्ट दे के तो फिर हम इन्हें फ्राई करते हैं। आइए अब हम अपनी टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा मीडियम सा गर्म हो चुका है। तेज़ तेल में इसको फ्राई नहीं करना वरना ये ब्लैक हो जाएंगी। आँच को हम मीडियम करेंगे। टिक्कियों को हमने 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे गोल्डन और क्रिस्प करना है। हमने बस ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के साथ ना जुड़ें। ये देखिए टिक्कियाँ फ्राई होके खुद ही ऊपर आ गई है, इसका मतलब है कि ये सही से फ्राई हो रही है। हम इसको पलट देंगे। साथ ही हम कुछ और भी ऐड कर देंगे। इस कलर की हम सारी की टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। अभी इसकी दूसरी साइड वाइट है इसलिए हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे जो गोल्डन हो चुकी हैं और ऐसे ही हम बाकी की टिक्कियों को भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमारी मीठी टिक्कियाँ रेडी हैं। हमने सारी टिक्कियों को फ्राई कर लिया है। ये देखें बहुत अच्छे से और बहुत ही खूबसूरत सी फ्राई हुई हैं और तिल और ड्राई फ्रूट्स का कलर भी आ रहा है ऊपर। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन्हें आप कंटेनर के अंदर या किसी भी एयर टाइट जार के अंदर आप बंद करके रख सकती हैं, काफ़ी दिनों के लिए खा सकती हैं। इन्हें नाश्ते में खाइए, बहुत ही मज़े की लगती हैं। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।